Hey everyone, welcome back to the channel. जून 2009 स्टीफन हॉकिंस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी का नाम था टाइम ट्रेवलर्स पार्टी। वो खुद तैयार होकर टाइम ट्रेवलर्स का इंतज़ार कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर दुनिया में कोई टाइम ट्रेवलर प्रेजेंट होगा तो वो इस पार्टी को अटेंड करने ज़रूर आएगा। ये एक सीक्रेट पार्टी थी जिसमें उन्होंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। इसकी इनविटेशन को उन्होंने पार्टी ख़त्म होने के बाद पब्लिश किया था। अब अगर इस पार्टी में कोई आ जाता तो इससे ये प्रूव हो जाता कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन उस पार्टी में कोई टाइम ट्रेवलर आया ही नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में कोई टाइम ट्रेवलर 2009 की उस पार्टी को अटेंड करने ज़रूर आए। टाइम ट्रेवल हम सब के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक रहा है। ये साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है। टाइम ट्रेवल के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको टाइम ट्रेवल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरीज और मेथड्स पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एक्सप्लोर इट। तो कैसा होता अगर हमारे पास एक टाइम मशीन होती जिससे हम पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को सुधार लेते और फ्यूचर में जाकर अपना फ्यूचर जान लेते। ये कितना फैसिनेटिंग है ना। लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल है? अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सब पास्ट से निकलकर प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसे ही टाइम ट्रेवल कहते हैं, जिसमें अभी हम सब की समय यात्रा की दर 1 आवर पर आवर है। मतलब हम 1 घंटे में 1 घंटे की डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस टाइम के स्पीड को ज़्यादा या कम कर सकते हैं? क्या हम एक छोटे से टाइम इंटरवल में 100 साल आगे जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। देखो, कुछ चीज़ें रियल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती हैं जिन्हें हम साइंटिफिकली प्रूव्ड कहते हैं, और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं होती हैं, मैथमेटिक्स के थ्रू प्रूव्ड होती हैं, उन्हें हम थ्योरेटिकली प्रूव्ड कहते हैं। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकली प्रूव्ड है। आइंस्टाइन और कई और साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली टाइम ट्रेवल को अलाउ किया है। एक एक्सपेरिमेंट में टाइम ट्रेवल को कुछ नैनोसेकंड के लिए परफॉर्म किया गया था। ये टाइम ट्रेवल कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए तो नहीं था, लेकिन इसने ये प्रूव कर दिया कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अक्टूबर 1971 में एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड केटिंग ने 4 एटॉमिक क्लॉक को लेकर प्लेन से अर्थ के 2 चक्कर लगाए, और जब वो वापस पृथ्वी पर आए और अपने एटॉमिक क्लॉक के टाइम को अर्थ की क्लॉक से मैच किया तो उन्होंने देखा कि जिस क्लॉक को वो अपने साथ प्लेन में लेकर गए थे वो क्लॉक कुछ नैनोसेकंड स्लो हो गई है उस क्लॉक से जो पृथ्वी पर मौजूद थी। मतलब अर्थ पर मौजूद क्लॉक का टाइम कुछ नैनोसेकंड आगे था। इसका मतलब था कि कोई भी चीज़ जितनी तेज़ चलेगी उसके समय की रफ्तार उतनी कम हो जाएगी। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपका टाइम स्लो हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो रेस्ट की कंडीशन में है, लेकिन हम इसे इसलिए फील नहीं कर पाते क्योंकि ये जो टाइम का चेंज होता है वो मिली सेकेंड के करोड़वें हिस्से जितना छोटा होता है, जिसे नॉर्मल क्लॉक से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको 5 साल फ्यूचर में जाना है तो आपको बहुत तेज़ स्पीड से मूव करना होगा। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करोगे और 3 साल में जब अर्थ पर वापस आओगे तो पृथ्वी पर 900 साल गुजर चुके होंगे, क्योंकि स्पेसशिप में टाइम बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन ये मेथड थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं, क्योंकि अगर हम एक ऐसी मशीन या डिवाइस बना भी लें तो भी लाइट की स्पीड देने के लिए हम उतनी पावर जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। लाइट की स्पीड एक्वायर करने के लिए हमारे पूरे गैलेक्सी की एनर्जी लग जाएगी। सो ऐसा कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। टाइम ट्रेवल के लिए हमारे पास कई और थ्योरीज हैं जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। – 1915 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। इससे पहले लोगों को केवल इतना पता था कि टाइम कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स में टाइम की स्पीड हर जगह वैसी ही है जैसी पृथ्वी के ऊपर है। समय जिस स्पीड से पृथ्वी पर गुजर रही है उसी सेम स्पीड से पूरी यूनिवर्स में भी गुजर रही होगी। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे गलत प्रूव किया और बताया कि टाइम एक रिलेटिव टर्म है और इसके स्पीड को ज़्यादा या कम किया जा सकता है। टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं।
हमारे यूनिवर्स में स्पेस के 3 डायमेंशंस हैं और टाइम 4th डायमेंशन है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। ग्रेविटी स्पेस टाइम को वैसे ही मोड़ सकती है जैसे एक बॉल किसी रबड़ की शीट को बेंड करती है। स्पेस टाइम के बेंड होने से टाइम स्लो हो जाता है। टाइम का स्लो होना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने लोगों को टाइम से रिलेटेड एक नया पर्सपेक्टिव दिया और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा दिया। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी हमें ये बताती है कि यूनिवर्स एक नहीं है। इस एग्जिस्टेंस में बहुत सारे यूनिवर्स या मल्टीवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सब एक मल्टीवर्स में रहते हैं जिसमें कई सारे ब्रह्मांड हैं और हमारा ब्रह्मांड उन मल्टीवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी से हम उन सभी पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनकी वजह से पास्ट में टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और उनमें से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें कोई टाइम ट्रेवलर अगर पास्ट में जाकर कुछ चेंज परफॉर्म करता है, जैसे अगर वो पास्ट में जाकर अपने दादाजी को उनकी शादी से पहले गोली मार देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसने अपने पिता के जन्म लेने की सारी पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दिया और ऐसी सिचुएशन में उस टाइम ट्रेवलर की भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। मतलब हम पास्ट में जाकर कोई चेंज परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन टाइम ट्रेवलर अपने यूनिवर्स में पीछे ना जाकर किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर अगर कुछ चेंज परफॉर्म भी करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट उनके प्रेजेंट यूनिवर्स के टाइम लाइन पर कभी नहीं होगा। वर्म होल्स दो स्पेस टाइम को आपस में कनेक्ट करते हैं और उनके बीच एक शॉर्टकट चैनल बना देते हैं, जिसकी हेल्प से हम स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। मान लो ए और बी स्पेस टाइम में मौजूद दो ऐसे पॉइंट हैं जो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। अब अगर नॉर्मल तरीके से हम ए से बी की दूरी को कवर करें तो हमें कई अरबों साल लग जाएंगे, क्योंकि ए से बी की दूरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ए से बी के बीच मौजूद स्पेस टाइम को ही मोड़ दें और शॉर्टकट रास्ते का यूज करें तो हमें ए से बी तक पहुंचने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को हम वर्म होल्स कहते हैं। वर्म होल्स का यूज करके हम टाइम ट्रेवल बहुत ईजिली कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी है। जिस दिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया उस दिन हम बहुत ईजिली टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। ब्लैक होल्स यूनिवर्स में मौजूद ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। ब्लैक होल्स में टाइम की स्पीड बहुत कम हो जाती है। अब अगर कोई स्पेसशिप किसी ब्लैक होल का सिर्फ एक चक्कर भी लगा ले तो उस स्पेसशिप में मौजूद इंसान के लिए समय थम सा जाएगा, और जब वो पृथ्वी पर वापस लौटेगा तो पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होंगे। फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करके एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया और कहा कि इन सॉल्यूशन का यूज करके हम टाइम मशीन बना सकते हैं। अगर हम सूरज से 10 गुना ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट को लें और उसे रोल डाउन करें एक सिलेंडर की फॉर्म में, जिस सिलेंडर की लेंथ इनफिनाइट हो, तो जब वो सिलेंडर स्पेस टाइम के फैब्रिक में रोटेट करेगा तो एक फ्रेम ड्रैगिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होगी, और उस फ्रेम ड्रैगिंग इफ़ेक्ट की वजह से स्पेस टाइम के फैब्रिक में क्लोज टाइम लूप क्रिएट होगा, जिसकी हेल्प से हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इनफिनाइट लेंथ की सिलेंडर बना पाना इम्पॉसिबल है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम निगेटिव एनर्जी को यूज करें। अगर हम निगेटिव एनर्जी का यूज करते हैं तो फिक्स लेंथ की सिलेंडर से भी वो फ्रेम ड्रैगिंग इफ़ेक्ट क्रिएट की जा सकती है, जिससे पास्ट में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सके। So that's it for today, and if you like this video then please like, share and subscribe to the channel.